क्या ये जलेबी की शक्ल रखने वाली कहकशाओं का मजमूआ ही हमारी कायनात है, या कोई और कायनात भी मौजूद है? और कहीं ऐसा तो नहीं कि वो कायनात हमारी कायनात से टकरा जाए, और अगर टकरा जाए तो उसके बाद का मंजर क्या होगा? क्या हमारे फिजिक्स के कवानीन बदल जाएंगे? अस्सलामुअलैकुम, मैं आपकी होस्ट पाकीज़ा जाहिद और आप देख रहे हैं प्रोग्राम यूं होता तो क्या होता। कायनात के बारे में हमने कई बातें सुन रखी होंगी, मगर क्या हम जानते हैं कि हमारी कायनात में एक नुक्ता भी मौजूद है जो अपने अतराफ़ो जवानिब के निस्बत ज़्यादा सर्द है। 2013 में यूरोपियन स्पेस एजेंसी ने तस्दीक की कि इस नुक्ते का फैलाव तकरीबन 1.8 अरब नूरी साल तक है और अपने अतराफ में बाकी खला की निस्बत काफ़ी ठंडा इलाका है। इसमें से तकरीबन 10,000 कहकशाएं तो गायब हैं। शुरू में साइंसदान इस दरियाफ्त के बाद काफ़ी शक व शुबा में मुब्तला थे, लेकिन अब इस बारे में कुछ मफरूज़े तैयार कर लिए गए हैं जिनके मुताबिक ये जगह मुख्तलिफ कायनातों के दरमियान रगड़ का निशान हो सकती है। लेकिन इस दावे की तस्दीक कैसे की जा सकती है? अगर ऐसा कुछ है तो ये दोबारा कब होगा? आम तौर पर जब हम कायनात का लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं तो हमारे जहनों में ज़मानो मकां का तस्वुर उभरता है, जिसमें कहकशाओं, सितारों, सैयारों और तवानाई की मुख्तलिफ अशकाल शामिल होती हैं। मगर कायनात में ऐसी हैरत अंगेज़ चीज़ें भी मौजूद हैं जो हमारी अक्ल को हैरान करने के लिए काफ़ी है। आज हम कायनात में मौजूद कुछ ऐसे राज आप लोगों से शेयर करेंगे जो शायद आज से पहले आप लोगों ने कभी सोचे भी नहीं होंगे। अगर इस पर यकीन कर लिया जाए तो कायनात के अंदर हर वो चीज़ शामिल है जो वजूद रखती है, तो फिर मंतकी तौर पर कायनात एक ही होनी चाहिए। लेकिन ऐसा ज़रूरी नहीं है। कुछ साइंसदान कसरत कायनात के नज़रिए को मानते हैं। इस नज़रिए के मुताबिक बिग बैंग के वक्त सिर्फ हमारी कायनात का वजूद सामने नहीं आया था, बल्कि इस धमाके के नतीजे में कई और कायनातें भी वजूद में आई थीं। लेकिन अब हमें इनको देखने और ढूंढने का तरीका दरियाफ्त करना होगा। अगर इस नज़रिए को सच मान लिया जाए तो ये भी मुमकिन है कि दूसरी कायनातें भी इस रफ्तार से बढ़ रही हों जिस रफ्तार से हमारी कायनात बढ़ रही है। ये सब सुनने में तो बहुत पुरकशिश लग रहा होगा, मगर ये भी तो मुमकिन है कि ये आपस में टकरा चुकी हो और ये नुक्ता उसी तसादुम का नतीजा हो। ये नुक्ता हमारी कायनात में ऐसी जगह मौजूद है जहाँ का दर्जा हरारत बाकी कायनात से 0.000015 दर्जे सेंटीग्रेड से कम है। हो सकता है कि बज़ाहिर आपको ये कोई बड़ी बात ना लगे, लेकिन अगर बाकी कायनात को देखा जाए तो उसका दर्जा हरारत हर जगह इतना मुस्तकिल है कि यहाँ इसका मुख्तलिफ होना समझ में नहीं आता। इसलिए साइंसदानों का ख्याल है कि ये नुक्ता दरअसल दूसरी कायनात के साथ रगड़ का नतीजा है। इस टकराव के दौरान इस मकाम से कुछ तवानाई मुंतकिल हो गई होगी, लेकिन अब सोचने की बात तो ये है कि इतना बड़ा धमाका कैसा महसूस होता होगा और क्या हम उसको बर्दाश्त कर पाएंगे? हम यकीन के साथ तो कुछ नहीं कह सकते, मगर इस मामले में लोगों के ख्यालात काफ़ी दिलचस्प हैं। इसी तरह का एक नज़रिया यूनिवर्सिटी ऑफ कैलिफोर्निया की एक रिसर्च के मुताबिक अगर हमारी कायनात के साथ कोई दूसरी कायनात टकराने के लिए आएगी तो ये बिल्कुल ऐसा दिखाई देगा जैसे आसमान में कोई आईना हमारी कायनात की तरफ बढ़ रहा हो, क्योंकि इसकी हुदूद से रोशनी मुनक्किस होगी। अगर ये कायनात हमारी कायनात के साथ टकराती है तो कई अहम तब्दीलियां जो हमारे सामने आ सकती हैं। इनमें फिजिक्स के नए कवानीन भी हमें देखने को मिल सकते हैं, लेकिन
ये भी तो हो सकता है कि हमारी कशिश शकल ही कमजोर हो जाए या फिर खत्म ही हो जाए और तमाम सैयारे अपने सितारों की कशिश से आजाद हो जाएं, क्योंकि ग्रेविटी के बगैर तो सितारों का वजूद ही खत्म हो जाएगा और सितारों के बाकी ना रहने से हम हमेशा के लिए अंधेरे में जा सकते हैं। अगर देखा जाए तो इस तरह जमीन पर जिंदगी के वजूद को ही खतरा लाहक हो जाएगा, क्योंकि सितारों की रोशनी के बगैर फोटोसिंथेसिस का अमल रुक जाएगा और पौधे जिंदा नहीं रह पाएंगे। और अगर पौधे ही नहीं होंगे तो हमारे लिए ऑक्सीजन की फराहमी कैसे होगी? ये सब सुनने में काफी खौफनाक लग रहा है, मगर हमें इस बारे में फिक्रमंद होने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारी कायनात के किसी दूसरी कायनात के साथ टकराने के इम्कानात तकरीबन ना होने के बराबर हैं, क्योंकि अभी ये भी साबित नहीं है किसी दूसरी कायनात का कोई वजूद भी है या नहीं। और अगर ऐसा कुछ है तो ये टकराव तब होना चाहिए था जब ये कायनात फैल रही थी, यानी बिग बैंग के 3,80,000 साल बाद। इसका मतलब ये भी हो सकता है कि अब ऐसा होने का कोई इम्कान ही मौजूद ना हो। ये वो सवालात हैं जो तमाम साइंसी उलूम की बुनियाद हैं और इसलिए हमने अपने प्रोग्राम का नाम रखा। अब देखिए ना, हम हर प्रोग्राम में ये सवालात पूछते हैं और ऐसी साइंसी मालूमात फराहम करते हैं जो दिलचस्प भी हैं और कारामद भी। लिहाजा आप हमारे प्रोग्राम भी देखते रहिए और सवालात भी पूछते रहिए कि यूँ होता तो क्या होता।